कल श्राद्ध का अंतिम दिन था, मृत को याद करने का अंतिम दिन, जिन्हें साल भर की स्मृतियों के नीचे दबा दिया जाता है और फिर एक दिन उसी संग्रह में से आहिस्ता निकाला जाता है। उन पर लगी धूल को हटाया जाता है और फिर उन पर इमरती, कचौड़ी और तरह तरह के पकवान परोसे जाते हैं। पर उनका क्या, जो मरे नहीं पर भुलाए जा चुके हैं या धीरे धीरे मर रहे हैं, जैसे आशा से भरे मन, किताबों को सिरहाने रख सोने वाले सर, प्रेम पत्र या मेरा बचपन। बचपन में मैं साइकिल से स्कूल जाता था। सुबह सुबह घर से निकलता था तो एक एक करके सब दोस्त रास्ते में मिल जाते थे। पैडल और मुंह दोनों स्कूल तक निरंतर चलते रहते थे। कभी क्रिकेट का कोई मैच, कभी कोई नई पिक्चर, कभी क्लास की कोई लड़की। बातें अपार थी और हमारी ऊर्जा भी। स्कूल से आते वक्त जिस पेड़ के नीचे चाहा 2 मिनट रुककर आराम कर लिया, तो कभी किसी दुकान पर कढ़ाई से उतरते गर्मा गर्म समोसे खा लिए, तो कभी घर की जगह सब दोस्त घाट पहुंच गए और एक मीठी सी झपकी ले ली। एक एक करके सब दोस्त अपने घर की ओर मुड़ जाया करते थे और जो अंत में बचता था वो थी मेरी गली और मेरी साइकिल। एक दिन जब मैंने अपने सफ़र के आखिरी दोस्त को विदा किया, मैं कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे पैडल मार ही रहा था कि पीछे से मोटरसाइकिल पर मेरी ही क्लास के 2 लड़के तेज़ी से आए और मेरे सर पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उसी तेज़ी से निकल गए। मैंने उनके हंसने की आवाज़ सुनी थी, वो मेरा से सकना नहीं सुन सके। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर तब मुझे उसका कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिला। जवाब आज भी नहीं है, पर अब लगता है वो अतीत का थप्पड़ था। आप अपने आज से खुश हैं, अपनी मंजिल की तरफ धीरे ही सही पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं कि तभी अतीत का एक जोरदार तमाचा पड़ता है और आप कुछ पलों के लिए अपनी मंजिल भूल जाते हैं। मैं ही क्यों, मेरा क्या कसूर था, वगैरह वगैरह। फिर ना चाहते हुए भी रास्ता लंबा लगने लगता है और मन भारी। कभी कभी तो लगता है मंजिल पा भी ली तो क्या, अतीत के थप्पड़ पीछे थोड़ी छोड़ेंगे। मैं अब साइकिल से सफ़र नहीं करता, बस और मेट्रो में पाया जाता हूँ, पर तब भी अतीत के थप्पड़ों से नहीं बच पाता। इन थप्पड़ों ने मेरे बचपन के खिलौने छीनकर मुझे बड़प्पन का सूटकेस थमा दिया है, शायद ज़रूरत से कुछ पहले। आज वो थप्पड़ बहुत दिनों बाद याद आए। आज मेरे बचपन का श्राद्ध है।